नमस्कार, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी भारत की सामान्य स्थिति, जिसमें अक्षांशीय, देशांतरीय, विस्तार, उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु, भारत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से थे, छोटे राज्य कौन से थे, भारत में जिलों की संख्या कितनी थी, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा था और सबसे छोटा जिला कौन सा था। आज चर्चा करते हैं अपने भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की जो सीमा है वो दो प्रकार की सीमा है, एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। भारत की कुल सीमा कितनी है, इसमें स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है। जलीय सीमा में भी दो प्रकार की, एक मुख्य भूमि पर और दूसरी तटीय। तो उनके अंदर अपने आज पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा। पहले चर्चा कर लेते हैं भारत की कुल सीमा। भारत की कुल सीमा कितनी है? कुल सीमा है, भारत की कुल सीमा की बात करें तो भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर ये भारत की कुल सीमा है। अब देखो, कुल सीमा के अंदर एक तो है स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा के अलावा देखो दो सीमा है, एक तो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, और मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि यानी ये जो प्रायद्वीपीय स्थिति है उसके ऊपर ये जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि के ऊपर जो तटीय भूमि आ रही है उसकी जो सीमा है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय सीमा की बात करें तो है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पर देखो 4 प्रश्न बन रहे हैं। सीधा सा प्रश्न आ जाए कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 22,716.6 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पूछ ले तो 15,200 किलोमीटर, और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा के बारे में पूछ ले तो 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। और भारत की द्वीपों सहित तटीय भूमि पूछ ले, जिसके अंदर अपने अंडमान निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप, और ये भी अपने तटीय द्वीप आ जाएंगे, जिनके अंदर 7,516.6 किलोमीटर अपनी क्या आ जाएगी? द्वीपों सहित तटीय भूमि आ जाएगी। तो ये चार आंकड़े आपको याद रखने हैं। आज अपने पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा। एक टॉपिक अपने लेके चलेंगे इनके अंदर, स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब ये स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलकर बनी है? तो इनमें देशों की संख्या है 7। देशों की संख्या कितनी है? 7। वैसे आपको आंकड़ा याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि स से होता है स्थलीय, ठीक है, स से स्थलीय सीमा, और स से ही बनता है 7। ये ट्रिक ही है एक छोटी सी आपको याद रखने के लिए। स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ मिलकर बनी हुई है। 7 देश कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगा कि 7 देश कौन कौन से हैं, आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगे। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? 7 देश बचपन में MBA किया, यानी बचपन में ही MBA कर लिया था। छोटा सा था ना मैं, उस समय MBA कर लिया था। अब देखो बचपन के अंदर 4 वर्ड्स है यहाँ पर, एक ब च प न, ये 4 आ गए। और यहाँ पर MBA के अंदर 3 वर्ड्स है, 1 2 3। अब देखो बचपन और MBA, ये 7 वर्ड्स है, और ये अपने 7 ही देश है जो क्या है? स्थलीय सीमा बना रहे हैं। अब स्थलीय सीमा के साथ साथ अपने 7 देशों को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश भी कह सकते हैं। अब 7 देश कौन कौन से हैं? इनमें एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूँ 7 देशों के। सबसे पहला देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। दूसरा च से दूसरा देश है चीन, और उसके बाद में तीसरा देश प से है पाकिस्तान। तीसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान। और चौथा है न से नेपाल। चौथा देश कौन सा है? नेपाल। उसके बाद में एम से आ जाएगा आपका 5वां देश म्यांमार। कौन सा आ जाएगा? म्यांमार। उसके बाद में छठा देश आ जाएगा बी से BH भूटान। छठा देश कौन सा आ जाएगा? भूटान। और उसके बाद में 7वां ए से आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो यानी कुल मिलाकर
इस ट्रिक के माध्यम से 7 देश जो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, और स्थलीय सीमा की अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं आपको कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। अब इन 15,200 किलोमीटर में 7 देश है वो सीमा बना रहे हैं। अब ज़्यादातर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन 7 देशों में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला ये बढ़ते से घटते क्रम में ही ट्रिक के अंदर मैंने बताए। अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है, बचपन में MBA किया तो आपको नाम याद रहेगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला है। आंकड़ा वैसे भी आपको याद रखना है, अगर बाई चांस आंकड़ा ना भी आए तो आपको वैसे याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा बनाने वाला कौन सा है, बांग्लादेश, और सबसे कम बनाने वाला कौन सा है, अफगानिस्तान। वैसे आंकड़े आपको इनके याद रखने हैं कि कौन कौन सा देश है वो कितनी कितनी किलोमीटर की सीमा बना रहा है। अब देखिए सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है। कितनी बना रहा है, 4096 किलोमीटर बना रहा है। कितने बना रहा है, 4096। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, जिसकी लेंथ है 4,906 और 4096 किलोमीटर। उसके बाद में दूसरा देश सेकंड 2 नंबर सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है चीन। चीन जो लेंथ बना रहा है 3,917 किलोमीटर, 3,917 3,917 किलोमीटर सीमा बना रहा है कौन, चीन। उसके बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बना रहा है सीमा 3,310 किलोमीटर। कितनी बना रहा है, 3,310 किलोमीटर। उसके बाद में नेपाल की बात करें तो नेपाल बना रहा है 1752 किलोमीटर लेंथ बना रहा है। चौथा देश है कौन सा, नेपाल। उसके बाद में पांचवा देश है म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो 1458 किलोमीटर लेंथ। चौथा देश था नेपाल और पांचवा देश है म्यांमार, जिसकी लेंथ कितनी है, 1458। उसके बाद में बात करें भूटान की तो भूटान की लेंथ की बात करें तो भूटान की लेंथ है 587 किलोमीटर। कितनी लेंथ है, 587 किलोमीटर। उसके बाद में अंतिम देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो सीमा बना रहा है वो बना रहा है 80 किलोमीटर। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से देखें तो 7 देश है। जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर बना रहा है, अफगानिस्तान 80 यानी 80 किलोमीटर बना रहा है। अब आंकड़ा आपको याद रखना है। अब ज़्यादातर इनके अंदर फिर और आगे डीपली प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है तो भारत के कितने स्टेट है वो बांग्लादेश को स्पर्श कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। इस मैप के अंदर देखें तो ये अपना बांग्लादेश यहाँ पर है। मैं BH लिख रहा हूँ, बांग्ला शॉर्टकट में या बांग्ला लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चले, ये बांग्लादेश है। अब इस बांग्लादेश के साथ सीमा जो बन रही है, ये जो बाउंड्री जो बन रही है उसकी लेंथ कितनी है, 4096 किलोमीटर। अब बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं राज्यों के नाम लिख रहा हूँ, संख्या लिख रहा हूँ एक बार। राज्यों की संख्या कितनी है, 5। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहला राज्य आता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये अपना पहला राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरा राज्य है असम, और तीसरा राज्य है मेघालय, और चौथा राज्य है त्रिपुरा, और 5वां राज्य है मिजोरम। देखो ये 5 राज्य है जो कि सीमा बना रहे हैं, यानी इनकी जो 5 राज्यों की सीमा वो किसके साथ अटैचमेंट है, बांग्लादेश के साथ अटैचमेंट है। यानी 5 राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं भारत के, जिनकी लेंथ कितनी है, 4096 किलोमीटर। और इनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा बना रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जो लेंथ बना रहा है वो कौन बना रहा है, पश्चिम बंगाल बना रहा है, जो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो सीमा है, जो भारत के साथ अटैचमेंट है, उस सीमा को पहले पाकिस्तान की सीमा के साथ ही जोड़ा गया था, क्योंकि बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए इस सीमा को एक तरह से अपने कह सकते हैं रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 के अंदर जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब से इस सीमा को कोई भी नाम नहीं दिया गया। हालांकि त्रिपुरा की बात करें, ये जो त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश की सीमा लगती है उसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, शून्य रेखा। इस पर एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि शून्य रेखा
किन दो के बीच में स्थित है? तो शून्य रेखा अपने कह सकते हैं बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच का जो भूभाग है उसे अपने किस नाम से जाना गया? शून्य रेखा के नाम से जाना गया। तो इनमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य हो गया पश्चिम बंगाल। 5 राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा लेंथ बनाई गई है 4096 किलोमीटर। देश कौन सा है? बांग्लादेश। ये अपना एक देश क्या हो गया? कंप्लीट। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे देश की। दूसरा देश कौन सा है? चीन। और चीन है वो भारत के साथ कितनी सीमा बना रहा है? 3917 किलोमीटर लेंथ बना रहा है। मैप के अंदर देखें तो यहाँ पर है चीन, ये है अपना चीन। अब चीन के साथ जो लेंथ है उसका आंकड़ा आ गया अपने पास 3917। अब चीन के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं, यानी भारत के कितने स्टेट है वो चीन के साथ सीमा बना रहे हैं, तो इनकी भी संख्या कितनी है? 5। जिस प्रकार बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बना रहे थे, उसी प्रकार चीन के साथ भी भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 5। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, एचपी शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में तीसरा राज्य है उत्तराखंड, यानी यूके, शॉर्टकट में यूके लिख रहा हूं। पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा एचपी हिमाचल प्रदेश, तीसरा यूके, और उसके बाद में यहां पर चौथा राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम लिख देता हूं पूरा ही। सिक्किम के बाद में अपना 5वां राज्य है एपी, अरुणाचल प्रदेश। देखो, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा यूके यानी उत्तराखंड, और चौथा सिक्किम, और 5वां अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य है वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? चीन के साथ सीमा बना रहे हैं। और चीन के साथ जो सीमा बनी है उसकी लेंथ है 3917 किलोमीटर। 3917 किलोमीटर। अब इस 3917 किलोमीटर में जिस प्रकार बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा था, उसी प्रकार चीन के साथ सर्वाधिक सीमा, हाईएस्ट जो सीमा बना रहा है वो कौन बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। अब चीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीन के साथ जो भारत के द्वारा सीमा बनाई गई है उस सीमा को एक नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहा गया है 27 अप्रैल 1914। 27 अप्रैल 1914 को सर मैकमोहन के द्वारा इस सीमा का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। इसीलिए इस रेखा को एक नाम दे दिया गया मैकमोहन रेखा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो चीन और भारत के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया गया उसे ही मैकमोहन रेखा कहा गया है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 के अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। और सर मैकमोहन के द्वारा किए जाने के कारण इसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। मैकमोहन रेखा भारत के 5 राज्यों से मिलकर बनी है, जिनमें राज्य पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, और 5वां है एपी, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो चीन के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही है। यहाँ पर अपना दूसरा देश है वो कंप्लीट होता है। पहला था बांग्लादेश, दूसरा है चीन, उसके बाद में तीसरे की चर्चा करते हैं पाकिस्तान। तीसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो लेंथ बन रही है उसकी लंबाई है, लेंथ है 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर कह सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जो लंबाई बन रही है वो 3310 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं? अगर उनकी बात करें तो पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। वर्तमान में देखें तो 3 राज्य और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। पहले की स्थिति देखें तो 4 राज्य थे, जिनमें पहला जम्मू कश्मीर राज्य था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, इसलिए अब एक केंद्र शासित प्रदेश बच गया है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। अब इनमें 4 कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आ गया अपना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में दूसरा आ गया पंजाब। पंजाब के बाद में तीसरा आ गया अपना राजस्थान, और राजस्थान के बाद में चौथा आ गया अपना गुजरात। ये 4, जिनमें 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर किसके साथ सीमा बना रहे हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, जिनकी लेंथ कितनी है? 3310। अब इनमें सबसे ज्यादा जो सीमा बना रहा है वो कौन बना रहा है? राजस्थान बना रहा है। हाईएस्ट सीमा कौन बना रहा है? राजस्थान बना रहा है। उसके बाद में देखें तो पाकिस्तान के संदर्भ में भी इस सीमा को एक नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ। क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ। जिस प्रकार चीन के साथ जो सीमा बनाई गई थी उसे नाम दिया गया था मैकमोहन रेखा, उसी प्रकार पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाई गई है उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ। देखो, रेड क्लिफ जो नाम दिया गया था उसके पीछे भी एक फैक्ट है, तारीख आपको याद रखनी है, 14 और 15 अगस्त 1947, यानी जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था भारत,
और पाकिस्तान पहले 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। उसी दिन ही इस सीमा का निर्धारण किया गया था सर सेरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इनका पूरा नाम था सर सेरिल रेडक्लिफ और इन्हीं के नाम पर निर्धारण करने के कारण इस सीमा को कहा जाने लगा रेडक्लिफ सीमा है वो दो देशों के बीच में बनी है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक ही थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे। बांग्लादेश की सीमा को ही रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 के अंदर जब बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना तब इस सीमा को कोई भी नाम नहीं दिया गया। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उसे ही रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। और इस के अंदर 14 और 15 अगस्त 1947 का आंकड़ा याद रखना है। व्यक्ति का नाम था सर सेरिल रेडक्लिफ और उन्हीं के नाम पर इसे रेडक्लिफ नाम दिया गया। तो यहाँ पर अपना तीसरा देश है पाकिस्तान, वो भी कंप्लीट होता है। पाकिस्तान के साथ 4 राज्य है वो सीमा बना रहे हैं। उसके बाद में चौथे देश की बात करें तो चौथे देश है अपना नेपाल के साथ सीमा की बात करें तो नेपाल के साथ सीमा बन रही है 1752 किलोमीटर। देखें तो मैप के अंदर ये नेपाल यहाँ पर है, सिक्किम और यूके के बीच में यहाँ पर है नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 4। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 राज्य कौन से हैं? जिनमें पहला राज्य आ जाएगा आपका उत्तराखंड। पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड के बाद में दूसरा आ जाएगा यूपी के बाद में कौन सा आ जाएगा? बिहार, और बिहार के बाद में आ जाएगा आपका सिक्किम। बिहार के बाद में कौन सा आ जाएगा? सिक्किम। और 5 है। सिक्किम के बाद में यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल भी आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या है वो इनकी कितनी है? 5 है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिनमें पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वां है सिक्किम। ये 5 राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सीमा की लेंथ कितनी है? 1752 किलोमीटर। कितनी है? 1752 किलोमीटर। और इसमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य आपको पता ही है कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी यहाँ पर इसके ठीक नीचे है नेपाल के, तो सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है। ये अपना चौथा देश हो गया नेपाल के बाद में 5वां देश है म्यांमार की बात करें तो म्यांमार है वो सीमा बना रहा है 1458 किलोमीटर। भारत के ठीक पूर्व के अंदर ये जो भूभाग है ना, यहाँ पर देखना मैप के अंदर, ये जो भूभाग है यहाँ पर है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? तो 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। 4 राज्य क्रम में है। देखो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य है नागालैंड, और तीसरा राज्य है मणिपुर, और मणिपुर के बाद में चौथा अंत के अंदर एकदम ठीक दक्षिण के अंदर है मिजोरम। देखो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर और चौथा हो गया मिजोरम। ये 4 राज्य है वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? म्यांमार के साथ सीमा। लेंथ की बात करें तो लेंथ बन रही है 1458 किलोमीटर। अब इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने वाला म्यांमार के साथ कौन सा राज्य है? तो है अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अपने आते हैं तो 5 देश है वो कंप्लीट हो जाते हैं। छठा देश है भूटान की बात करें तो ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में यहाँ पर है भूटान की बात करें तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? तो भूटान के साथ भी भारत के 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। जिस प्रकार म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बना रहे हैं तो उसी प्रकार भूटान के साथ भी कितनी सीमा बना रहे हैं? 4। भूटान के ठीक पश्चिम में आ जाएगा सिक्किम, और यहाँ पर अपना पश्चिम बंगाल, यहाँ पर असम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। कुल मिलाकर 4 है जो राज्य वो भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। अब इन 4 राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने वाला राज्य है भूटान के साथ वो कौन सा है? असम राज्य है, वो सबसे ज़्यादा सीमा बना रहे हैं। भूटान के बाद में अंतिम देश आता है अपना 7वां देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी लेंथ है 80 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ मात्र एक ही राज्य है जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। तो वो एक ही सीमा बना रहा है। लेकिन हालांकि इसके ऊपर कई बार प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा बनती है उस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा। अब ये डुरंड रेखा ना वर्तमान में देखें ना तो डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। हालांकि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे। उस समय की बात थी 1896 की बात थी। उस समय हिंदुस्तान
और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था सर डुरंड के द्वारा, और तभी से इसे डुरंड रेखा कहा जाता था। वर्तमान में ये डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, हालांकि भारत के साथ सिर्फ अफगानिस्तान का एक ही स्टेट है या एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर सीमा बना रहा है कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर, यही सबसे कम बना रहा है और यही सबसे ज़्यादा बना रहा है। तो यहाँ पर 3 सीमाएँ हैं जिनके नामकरण के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन सन के आंकड़े हैं, जिनमें आप सबसे पहले देखें तो चीन की बात करें। चीन के साथ जो सीमा बन रही थी उसे मैकमोहन रेखा कहा गया था। मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 सर मैकमोहन के द्वारा निर्धारण किया गया। पाकिस्तान 3310 सर सेरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया 14 और 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद में डुरंड रेखा 1896 सर डुरंड के द्वारा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको 7 देश बताए थे, जिसके अंदर अपने 6 से 7 6 से स्थलीय सीमा 15,200 स्थलीय सीमा थी, वो आपको मैंने बताई, जिसमें सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश था बांग्लादेश और सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला था अफगानिस्तान। तो आज के लिए इतना ही, आगे वाली क्लास में अपने पढ़ेंगे जलीय सीमा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एपीएस स्टडी हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।